छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में संज्ञा के विकारी तत्व जो पढ़ रहे थे, है ना, उसी का एक कारक को पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने वचन देखा, लिंग देखा, अब अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कारक। तो कारक का यहाँ पे अपन विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसको आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब कारक के लिए हम बुक से देखता हूँ, बुक से आपके बुक में जो लिखा है, कारक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है। अब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कारक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो रहा है। मतलब अब ये कारक क्या कर रहा है, वाक्य के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। किसका, संज्ञा का या सर्वनाम का। अब संज्ञा का या सर्वनाम का, है ना, इसके साथ जो वाक्य के दूसरे क्रिया है ना, कर्म है और जो भी है, दूसरे जो शब्द है उसके साथ संबंध को प्रकट कर रहा है कारक, ठीक है। अब यदि मैं एक सामान्य सा शब्द एक वाक्य पढ़ूं, रीता ने मीरा के लिए पुस्तकालय से पुस्तक लिया, है ना, तो और दूसरा पढ़ूं, रीता पुस्तक पढ़ती है। अब कहीं दो वाक्य मैंने आपके सामने पढ़ा, रीता ने मीरा के लिए पुस्तक से पुस्तक लिया, है ना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ने, के लिए, से, इसके द्वारा जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है ना। अब इसी बात को आज अपन यहाँ पर विस्तृत अध्ययन यहाँ करने जा रहे हैं, इसके बारे में देखने जा रहे हैं कि कारक क्या है। तो अपन थोड़ी सी एक परिभाषा दी अपन अपनी बनाए और ऐसे भी वही परिभाषा आपके सामने भी आएगी कि कारक क्या है, संज्ञा तथा सर्वनाम का, है ना, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसको अपन कारक कहते हैं। और अब यहाँ की परिभाषा थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कारक परिचय को तो देखें अपन, थोड़ा सा परिचय देखो। नेहा ने रंगोली बनाई, नेहा ने रंगोली बनाई। अब ये किसने रंगोली बनाई, नेहा ने। किसने रंगोली बनाई, नेहा ने, ठीक है। अपन एक प्रश्न लगाते हैं, किसने रंगोली बनाई, नेहा ने, नेहा ने बनाई, ठीक है। पीहू ने मुकुल को उपहार दिया, किसने दिया, पीहू ने मुकुल को उपहार दिया। किसको दिया, मुकुल को दिया। क्या दिया, उपहार दिया। यदि हम इस प्रकार से वाक्य को अलग अलग करके देखें, वाक्य को समझने की कोशिश करें, वाक्य दिखा है पीहू ने मुकुल को उपहार दिया, उसमें अपने को क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एक प्रश्न बन रहा है, किसने दिया, पीहू ने दिया। किसको दिया, मुकुल को दिया। क्या दिया, उपहार दिया। अब कारक की जब परिभाषा देखें तो यह है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। छात्रों, इस परिभाषा को ध्यान से और एक बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम, एक वाक्य है उसमें या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम है, उसके साथ उसका क्रिया के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, है ना, क्रिया के साथ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जब संबंध स्थापित जो करता है उसको क्या कहते हैं अपन, कारक। क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब शेखर गेंद से खेलता है, से जो है ये किसने दिया, रेड डार्क करके दिया है ना। माताजी ने अजय को साइकिल दी, है ना। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, इस प्रकार से गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो रेड यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इसका संबंध स्थापित किया, है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो कारक है, कारक क्या कर रहा है, ये वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। किसका, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ वाक्य के दूसरे क्रिया हो गई या दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कारक है। अब गांधी देश राष्ट्रपिता, यहाँ पे हमने कारक हटा दिया। यहाँ पे एक वाक्य ऐसा लिखा है जिसमें कारक नहीं है। तो क्या ये वाक्य आपको संपूर्ण लग रहा है, क्या इस वाक्य से आपको ये वाक्य आपको सही लग रहा है, ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या वाक्य सही है? आप खुद ही कहोगे कि नहीं। आप इसको जैसे ही पढ़ोगे, गांधी जी देश राष्ट्रपिता है, आपको
स्वयं लग जाएगा कि ये वाक्य सही नहीं। तो अपन देख रहे हैं कारक का कितना अधिक महत्व है। एक वाक्य में कारक का जो महत्व है उसको यहाँ पे इस वाक्य से अपन को समझ में आ रहा है कि कारक का होना कितना जरूरी है। यदि हमने सही जगह पे सही कारक का उपयोग नहीं किया तो वो वाक्य जो है संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगा, जो उसका अर्थ है वो प्रकट नहीं कर पाएगा। अब परसर इन वाक्यों में से को के आदि चीजें लगे हुए इन चिन्हों के कारण वाक्यों का रूप अलग अलग हो गया है। अब जो अपन ने इससे पहले वाक्य देखे, जो स्लाइड चली जिसको आपने देखा, उसमें जो वाक्य में अपन ने देखा से ने को के आदि चिन्ह लगे हुए थे, इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग अलग हो गया है ना। इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग अलग हो गया था। और जो एक लास्ट का जो अपन ने वाक्य देखा जिसमें गांधी जी वाला, उसमें परसर का उपयोग नहीं है। इन चिन्हों को परसर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो ये जो चिन्ह है इनको कारक चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, परसर भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हम इसको तीन नामों से जानते हैं। एक तो कारक चिन्ह, दूसरा इसको परसर कहते हैं, तीसरा इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जनरली ज्यादातर हम इसको परसर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, परसर या विभक्ति चिन्ह। अब अपन यहाँ पे कारक के भेद देखें। कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखें कर्ता कारक, कर्ता, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार से अपन ने कारक के भेद देखे 8 प्रकार। और प्रत्येक जो भेद है कर्ता के कारक के जितने भेद है, जैसे कर्ता कारक है ना, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, इस प्रकार से सबके अलग अलग परसर चिन्ह है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। वो आपकी बुक में भी एक चार्ट बना है, उसको आप देखोगे आपको समझ में आएगा। और लेकिन उनको याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, तो इस प्रकार से जब ये याद कर लोगे तो आपको मालूम होगा कि ये इसके साथ कौन सा परसर चिन्ह लगता है ना, कौन सा परसर चिन्ह कहाँ पे प्रयोग में आता है। छात्रों यहाँ पे अपन कर्ता कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। मानवीय पौधों को पानी देती है, मानवीय पौधों को पानी देती है। क्रिया को करने वाला कौन है? जो क्रिया हो रही, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है ना, पानी डालने का काम कौन कर रहा है? मानवीय। क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। और जो क्रिया को करने वाला वो क्या कहलाता है? कर्ता। मतलब यहाँ पे मानवीय जो हो गई वो क्या हो गई? कर्ता। जो क्रिया को करता है ना, उसको करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जिस रूप से क्रिया को करने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर कौन है? मानव, मतलब जो क्रिया को कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। कुछ नियम अपन यहाँ से देखते हैं। कर्ता कारक में ने परसर का प्रयोग होता है। मैंने पहले बताया था एक चार्ट है, आपकी बुक में भी एक चार्ट है, उस चार्ट को आप याद कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और याद भी हो जाएगा। कर्ता कारक में ने परसर, कर्ता कारक में कौन सा परसर का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? ने, है ना। ने परसर का प्रयोग सकर्मक क्रिया एवं भूतकाल में। ने परसर का प्रयोग किसमें होता है? सकर्मक क्रिया में और भूतकाल, भूतकाल में होता है और सकर्मक क्रिया। मतलब यदि हम बोले कि वर्तमान काल में भी इसका प्रयोग होगा तो नहीं होगा। सोनिया ने गीत गाया भूतकाल में, है ना। यह कारक परसर रहित भी होता है। कभी कभी यह कारक जो है परसर रहित भी होता है। दीपक प्रतिदिन फल खाता है, इसमें किसी परसर का उपयोग नहीं किया गया। इसमें इस वाक्य में यदि देखें तो किसी प्रकार का विभक्ति चिन्ह या परसर या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। दीपक प्रतिदिन फल खाता है। अब अपन दूसरा कारक को देखते हैं, कर्म कारक। दूसरा कारक क्या देखते हैं? कर्म कारक। अभिनव सुबह पतंग उड़ाता है। अभिनव क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। अभिनव ने मुकुल को मारा,
अब इन्होंने किसको मारा? मुकुल को मारा। क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो कर्म कारक होता है। जैसे उड़ाता है, क्रिया का फल पतंग पर पड़ता है ना। यहाँ पर यदि हम देखें जैसे उड़ाता है, इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पतंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो अपन बस दो ही अपने आज देख रहे हैं। आज की वीडियो अपन दो देख रहे हैं। पहला देखा अपन ने कौन सा? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म, है ना। तो कर्म का क्या होगा? विभक्ति चिन्ह को। कर्म का परसर क्या है? को। विभक्ति चिन्ह या परसर बात एक ही है। कर्म कारक विभक्ति रहित तथा विभक्ति सहित दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होता है। अब कर्म कारक की जो है विभक्ति रहित और विभक्ति सहित, मतलब कई बार इसमें विभक्ति होती भी है और विभक्ति नहीं भी होती है ना। अभिनव पतंग उड़ाता है, अभी उन्होंने मुकुल को मारा। अब अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्राय को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जैसे पतंग है। अप्राणीवाचक जो कर्म है इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। अब छात्रों यहाँ पर अपने दो आज कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा, कारक है ना, कारकों के बारे में पढ़ा। एक तो क्या पढ़ा अपने? कर्ता कारक। दूसरा क्या पढ़ा? कर्म कारक। ठीक है। तो अब इसके बारे में आप और जब बुक में देखोगे तो आपको बातें समझ में आएगी। और जब भी आपका ऐसा पीरियड लगता है, ठीक है, तब आपको बता दिया जाएगा। तो मेन चीज आप बस ये याद रखो कि कर्ता जो कारक है, कारक का उपयोग क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ क्या वाक्य के दूसरे जो क्रिया है, दूसरे जो शब्द है उसके साथ संबंध स्थापित करने का इसमें प्रयोग होता है। ये 8 प्रकार की होती है ना ये सब। और उसके परसर थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। आगे जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी और जो आपको पूछना रहेगा इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में वो आप उस समय मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।